Dear students, today we discuss the structure of liquid crystals, swarm theory, and applications of liquid crystals, thermography, and 7-segment cell. Structure of liquid crystals. सिमेट्रिक प्रावस्था में विभिन्न अणु परतीय संरचना बनाते हैं और एक परत के समस्त अणु परस्पर समानांतर व्यवस्था में होते हैं। सिमेट्रिक प्रावस्था के स्ट्रक्चर है, ये फिगर में दिखाया गया, देखना एक दूसरे के ऊपर पैरेलल चलते जा रहे हैं। निमैटिक प्रावस्था में अणु परस्पर समानांतर तो होते हैं लेकिन अलग अलग डोरों की भांति होते हैं। निमैटिक शब्द का अर्थ है डोरा या धागा। ये भी अणु परस्पर समानांतर तो होते हैं लेकिन क्या हुआ, धागे के रूप में होते हैं। ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है, देखो। कोलेक्ट्रिक प्रावस्था में अणु परत के रूप में होते हैं और ये परतें एक दूसरे के साथ कुछ कोण बनाए हुए रहती है जो बदलता रहता है, जिनके मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान रह जाता है, जिसका परिणाम ताप पर निर्भर करता है। इस कारण यह प्रकाश का विवर्तन करते हैं और भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं। इनमें भी परतीय संरचना होती है, इसमें कई परतें होती है। एक परत दूसरे परत के साथ कुछ कोण बनाता हुआ रहता है और इनकी परतों के बीच में कुछ काले जगह रह जाता है, जिसके कारण क्या, ताप के साथ प्रकाश का विवर्तन करते हैं, जिससे ये कलर का रंग का प्रदर्शित करते हैं। यह स्ट्रक्चर है ये तीनों का। और इसके बाद है द्रव क्रिस्टलों का स्वार्म थ्योरी। ई बोस ने 1919 में स्वार्म थ्योरी दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार मीसोमॉर्फिक स्टेट के अणु लंबी श्रृंखलायत संरचना में होते हैं, अतः स्वयं को परस्पर एक दूसरे के समानांतर व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अणुओं के कई झुंड या समूह बन जाते हैं। एक झुंड के समस्त अणु समानांतर तो होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि यह अन्य झुंड के अणुओं का भी समानांतर हो। द्रव क्रिस्टलों में विद्यमान झुंड प्रकाश को विकिरणित कर देते हैं। जब ताप बढ़ाया जाता है तो अणुओं की बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा के कारण झुंड टूटकर विलुप्त होने लगते हैं। गलनांक पर इन झुंडों का आकार इतना छोटा हो जाता है कि वे प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं कर पाते हैं और पारदर्शी द्रव बन जाते हैं। ये द्रव क्रिस्टलों का स्वार्म थ्योरी है। इसकी सीमाएं, स्वार्म थ्योरी की सीमाएं। नंबर 1, इस सिद्धांत का अनुसार ताप बढ़ने पर झुंड टूटकर विलुप्त होने लगता है और अविर द्रव सच द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे व लगातार तुरंत ही सच द्रव में परिवर्तित हो जाता है। झुंड सिद्धांत के अनुसार इसकी व्याख्या संभव नहीं है। दूसरा, अविल होने का गुण केवल उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी आणविक संरचना लंबी श्रृंखला के रूप में होती है। कुछ लंबी श्रृंखला वाले यौगिक यह गुण दर्शाते हैं, जबकि समस्त अणु नहीं दर्शाते हैं। इसकी व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। यह दूसरा है। तीसरा क्या हुआ, सिमेट्रिक संरचना बनाए रहते हैं, इसकी व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर करना संभव नहीं है के लिमिटेशन से। नेक्स्ट, द्रव क्रिस्टलों के एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग। इनके गुण क्रिस्टलीय ठोसों और समदैशिक द्रवों के मध्यवर्ती होता है। इनका उपयोग गैस द्रव क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। शरीर में प्रोटीन, वसा आदि का पाचन भी द्रव क्रिस्टल के माध्यम से ही होता है। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स का उपयोग थर्मोग्राफी में होता है। इनका उपयोग कैलकुलेटर और गाड़ियों में डिजिटल डिस्प्ले करने में प्रयुक्त किया जाता है। विषमदैशिक यौगिकों की संरचना की स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये इसका एप्लीकेशंस है। इसके बाद दो चीज़ और है, थर्मोग्राफी और 7 सेगमेंट सेल। थर्मोग्राफी यह शारीरिक ताप का अध्ययन करने की तकनीक है। द्रव क्रिस्टल प्रकाश का विवर्तन करते हैं। कोलेस्ट्रिक द्रव क्रिस्टल की संरचना सर्पिलाकार होती है, जिनके मध्य थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है। ताप के साथ इस रिक्त स्थान का परिमाण बदलता रहता है, अतः इससे परावर्तित प्रकाश की किरणों की तरंग दैर्घ्य भी भिन्न भिन्न हो जाता है। रंग के प्रेक्षण से
इसके किसी स्थान के ताप को ज्ञात कर सकते हैं। इस गुण का उपयोग करके शरीर की किसी भी भाग का ताप ज्ञात करके शरीर में विद्यमान ट्यूमर की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को थर्मोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट 7 सेगमेंट सेल। इस सेल में ए से जी तक 7 खंड होते हैं। चित्र में दिखाई देना ये 7 खंड ए बी सी डी ई एफ जी। इसका उपयोग करने के लिए अंकों की बाइनरी कोड में बदलकर फिर डिकोडिंग किया जाता है। इस 9 अंकों उपयुक्त अंक चमकाते हैं और कैलकुलेटर या डिजिटल घड़ी में उन अंकों को पढ़ सकते हैं। इस प्रकार 7 सेगमेंट सेल का ये डिजिटल उपकरणों में उपयोग होता है। ये है 7 सेगमेंटल। इस लेसन का लास्ट टॉपिक है ये। अब लिक्विड्स और लिक्विड क्रिस्टल्स आपका चैप्टर है जो ये कंप्लीट हो गया।